सबसे रहस्यमयी व्यक्ति। इतिहास में एक ऐसा आदमी जो सबसे बड़े रहस्यों का मालिक है। उसके पास अल्लाह की मेहरबानी और उसकी मर्जी से इल्म लदमनी नाम की पवित्र और खतरनाक ज्ञान है। वो देखता है जो हो चुका है और जो होने वाला है। वो समयों और जगहों के बीच घूमता है। वो समय की पर्दों को चीर सकता है और हर ऐतिहासिक युग में अपनी छाप छोड़ता है। उसकी जिम्मेदारियां आम इंसानों की तरह नहीं हैं, बल्कि असाधारण और रहस्यमयी हैं, जो दुनिया के खत्म होने तक जारी रहेंगी। कुरान करीम ने अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ इशारा किया है। वो धरती की महाद्वीपों में घूमता है, कभी ज़रूरतमंदों की मदद करता है, कभी अपनी असली शक्ल में आता है और कभी किसी दूसरे इंसान का रूप धारण कर लेता है। वो तुम्हें ऐसी सूरत में मिलता है जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। शायद तुमने उससे कभी मुलाकात की हो, लेकिन उसकी हकीकत को नहीं पहचाना। उसकी जिंदगी के राज क्या हैं जो कयामत तक जारी हैं? कितने सदियां गुजार चुका है? क्या वो आसमान से उतरा कोई रसूल है? क्या वो नूरानी मखलूक है या अलग तरह की फितरत वाला मखलूक? हम आपको इन सब पहेलियों के जवाब बताएंगे। तैयार हो जाइए अल खिज़्र अलैहिस्सलाम की रोमांचक जिंदगी के रहस्यों की खोज के लिए। क्या ये अजीब नहीं लगता कि जब तुम मुश्किल हालात में फंस जाते हो और अचानक कोई अनजान शख्स आकर तुम्हारी मदद करता है? उसकी मदद इतनी हैरत अंगेज तरीके से होती है कि तुम हैरान रह जाते हो। शायद वो वही अजनबी हो जो तुम्हें खतरे की घड़ी में बचा लेता है, या वो हकीम जो तुम्हारे कान में कुछ शब्द फुसफुसाता है और तुम्हारी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। फिर वो भीड़ में गायब हो जाता है इससे पहले कि तुम उसे दोबारा देख सको। क्या तुमने कभी उसके असली होने के बारे में सोचा है? ये इंसान कोई पुरानी दास्तान का किरदार नहीं है, बल्कि हकीकी शख्सियत है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आयतों में अमर कर दिया है। आसमानी किताबों ने इतिहास भर उसका जिक्र किया है। अल्लाह ने उसे खास तरह का इल्म अता किया है जो कायनात के राज खोलता है और तकदीर की छुपी बातों को जाहिर करता है। वो आंखों से छुपी चीज़ों को समझता है और हर घटना के पीछे छुपी रब्बानी हिकमत को जानता है, जो देखने वालों को हैरान या दुखी करती है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और वीडियो मिस ना करें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह आज से लेकर अब तक सभ्यताएं उठती हैं और गिरती हैं, साम्राज्य कायम होते हैं और तबाह होते हैं, नस्लें बदलती रहती हैं, लेकिन एक साया है जो इन सब बदलावों में स्थिर रहता है। एक ऐसे आदमी का साया जिसे अल्लाह ने खास मिशन दिया है, जो कयामत के दिन तक जारी रहेगा। हम ठीक नहीं जानते कि ये अजीब आदमी कब पैदा हुआ, लेकिन रिवायतें बताती हैं कि वो नेक लोगों की नस्ल से है, शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से। कुछ उलमा कहते हैं कि उसने आईने हयात से पानी पिया, जो एक काल्पनिक चश्मा है जो पीने वाले को अमर कर देता है। दूसरे कहते हैं कि मामला इससे भी बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद उसे ये लंबी उम्र दी है जिसकी हिकमत सिर्फ वही जानता है। कहा जाता है कि ये आदमी अल्लाह की इजाज़त से समय और जगहों के बीच घूम सकता है। आज वो शाम में है, कल अंदलुस के दूर दराज इलाकों में और परसों एशिया की गहराइयों में। न भूगोल की हदें उसे रोकती हैं और न फिजिक्स के कानून जो आम इंसानों पर लागू होते हैं। वो अल्लाह की मिल्कियत में एक हमेशा का मुसाफिर है। जहां अल्लाह चाहता है वहां जाता है। वो वही नेक बंदा है जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह अल कहफ में किया है, जिसने नबी अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की एक अजीब सफ़र में, जो इल्म और हिकमत की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस्लामी रिवायतों में उसे अल खिज़्र अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। ये नाम रहस्यों की खुशबू, रहस्य का स्वाद और इलाही हिकमत का नूर लिए हुए हैं। अल्लाह ने उसे अपनी सारी मखलूक में से चुना कि वो ख़ास इल्म का हामिल बने। ऐसा इल्म जो पैगंबरों को भी नहीं पता होता। ऐसा इल्म जो घटनाओं के पीछे छुपी इलाही हिकमत को जाहिर करता है, जो ज़ाहिरी तौर पर दुखद या समझ से बाहर लगती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। उन्हें यकीन था कि धरती पर उनसे ज़्यादा कोई आलिम नहीं। ये सोचना स्वाभाविक था क्योंकि वो अल्लाह के नबी और रसूल थे और अल्लाह उनसे सीधे बात करता था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें तवाज़ो और अपने इल्म की अज़मत का सबक सिखाना चाहा। एक दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा को वही की कि उनके बंदों में एक बंदा है जो मजमाउल बहरैन नाम की जगह पर है और उसके पास ऐसा इल्म है जो मूसा को नहीं पता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौकर यूसुफ बिन नून के साथ मुश्किल सफ़र पर निकल पड़े इस रहस्यमयी बंदे की तलाश में। सफ़र लंबा और थकाने वाला था। रास्ते मुश्किलों से भरे थे, लेकिन मूसा इल्म हासिल करने के लिए दृढ़ थे।
इल्म एक अनमोल खजाना है और हिकमत ऐसी मोती है जो हर कुर्बानी की काबिल है। आखिरकार मुश्किल सफ़र और लंबे इंतज़ार के बाद वो तयशुदा जगह पर पहुंचे। वहां मजमाउल बहरैन पर, जहां पानी मिलते हैं और धाराएं आपस में मिलती हैं, उन्होंने एक आदमी को शांति से बैठे पाया। ये आदमी मूसा ने पहले कभी किसी से अलग था। उसकी आंखों में महासागरों की गहराई थी, चेहरे पर पहाड़ों की सादगी और खामोशी में सदियों की हिकमत थी। वही अल खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। मूसा ने अदब के साथ उसके पास जाकर कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं ताकि तुम मुझे उस इल्म से कुछ सिखाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जो रशद की तरफ ले जाए। मूसा की आवाज में तवाज़ो थी जो सिर्फ बड़े लोगों में होती है। सच्चा आलिम वही है जो अपने इल्म की हदों को जानता है। अल खिज़्र ने मूसा की तरफ देखा, ऐसी नजर से जो दिल की गहराइयों को भेद देती है। उसने शांत लेकिन हिकमत से भरी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, और तुम उस चीज पर सब्र कैसे करोगे जिसकी खबर तुम्हें नहीं है। अल खिज़्र जानता था कि उसके पास इल्म अलग तरह का है जो मूसा ने कभी नहीं सीखा। ये इल्म इलाही हिकमत का इल्म है, मकसदों को समझने का इल्म है, परिणामों को जानने का इल्म है। ये बुराई में छुपा अच्छाई देखने का इल्म है और अंधेरे में नूर देखने का इल्म है। लेकिन मूसा ने साथ चलने पर जोर दिया और सब्र और इताअत का वादा किया। तो अल खिज़्र ने एक शर्त पर हामी भरी कि मूसा उससे किसी काम के बारे में सवाल न करे जब तक वो खुद बयान न करे। दोनों ने एक ऐसी सफ़र शुरू की जो इंसानियत के इतिहास में कभी नहीं भुलाई जाएगी। एक सफ़र जो इलाही हिकमत के सबसे गहरे राज खोलेगा और क़यामत तक लोगों को सिखाएगा कि अल्लाह जानता है जो हम नहीं जानते। हर घटना में हिकमत है जो हम शायद समझ न सकें। इस अजीब सफ़र की पहली मंजिल समंदर के किनारे थी, जहां गरीब मछुआरों की एक छोटी नाव खड़ी थी। वे नेक लोग थे जो मेहनत से गुजारा करते थे, और दुनिया में सिर्फ यही छोटी नाव उनका सहारा थी जो उन्हें समंदर की गहराइयों में ले जाती थी। मछुआरों ने मूसा और अल खिज़्र से कहा कि वे उनके साथ मुफ्त सवार हो जाएं, बिना किराया मांगे। वे गरीबी में भी दिल के बड़े थे। अल खिज़्र ने सवार होना कबूल किया, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। समंदर के बीच में जबकि लहरें नाव को हल्के से हिला रही थीं, अल खिज़्र अचानक उठा और एक तेज औजार से नाव में छेद करने लगा। पानी अंदर आने लगा और नाव जोर से हिलने लगी। गरीब मछुआरे डर से देखते रहे। मूसा ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए। वे ये देख नहीं सके तो अल खिज़्र से चिल्लाए, तुमने नाव में छेद कर दिया ताकि उसके सवार डूब जाएं? तुमने तो बहुत बुरा काम किया। कैसे कोई नेक आदमी गरीबों की नाव तबाह कर सकता है जिन्होंने उसे मेहरबानी से सवार किया, बिना किराया मांगे? क्या ये इंसाफ है? क्या ये हिकमत है? लेकिन अल खिज़्र ने शांति से मूसा की तरफ मुड़कर कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? सफर जारी रहा और दोनों नाव से उतरकर एक गांव में पहुंचे। गांव शांत था, घरों से घरेलू जिंदगी की गर्मी निकल रही थी। बच्चे सड़कों पर हंसते खेलते थे और माएं खिड़कियों से प्यार से उन्हें देख रही थीं। अचानक अल खिज़्र एक लड़के के पास रुका जो अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उस लड़के में कोई खास बात नहीं थी, बस एक मासूम बच्चा जो बाकी बच्चों की तरह हंस रहा था। लेकिन अल खिज़्र ने जो किया वो पहले से भी ज्यादा हैरत अंगेज था। उसने लड़के को पकड़ा और एक पल में उसकी जान ले ली। मां की चीख जब उसने अपने बेटे को जमीन पर गिरते देखा, हर सुनने वाले का दिल चीर गई। लोग दुखद दृश्य के इर्द गिर्द जमा हो गए, चेहरों पर खौफ छा गया। कैसे कोई आदमी एक मासूम बच्चे को मार सकता है जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप नहीं रह सके। उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने अल खिज़्र से कहा, क्या तुमने एक पाकीज़ा जान को बिना किसी जान के बदले कत्ल कर दिया? तुमने तो बहुत बुरा काम किया। कैसे एक मासूम बच्चे का कत्ल जायज़ ठहराया जा सकता है? क्या हिकमत है इस दर्द में जो उसकी माँ बाप के दिल में पैदा हुआ? क्या अच्छाई है इस भयानक काम से? लेकिन अल खिज़्र ने दुख के साथ, जो उसके दिल को भी दबा रहा था, मूसा से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इन दो दुखद घटनाओं के बाद मूसा और अल खिज़्र ने सफर जारी रखा। वे थक गए थे और भूखे थे। उन्होंने एक गांव के लोगों से खाना मांगा, लेकिन इस गांव के लोग कंजूस और सख्त दिल थे। उन्होंने उन्हें रोटी का टुकड़ा भी देने से इनकार कर दिया। इस ठंडे दिलों वाले गांव में अल खिज़्र ने एक पुरानी दीवार देखी जो गिरने वाली थी। कोई उसकी परवाह नहीं करता था, लेकिन अल खिज़्र ने गांव छोड़ने के बजाय उस दीवार को अपने हाथों से ठीक करना शुरू कर दिया।
वो घंटों धूप में मेहनत करता रहा जब तक दीवार सीधी और मजबूत नहीं हो गई। और सबसे अजीब बात ये कि उसने किसी से मजदूरी नहीं मांगी। मूसा अब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पहली 2 बार अल-खिज़्र ने ऐसी चीजें की जो नुकसानदेह लग रही थीं, और अब वो उन लोगों के लिए अच्छाई कर रहा है जो मेहरबानी के काबिल नहीं थे। मूसा ने हैरानी से कहा, अगर तुम चाहते तो इस पर मजदूरी ले सकते थे। यहां अल-खिज़्र रुके और मूसा की तरफ लंबी नजर से देखा, जो मोहब्बत और हिकमत से भरी थी। उसने कहा, यही मेरे और तुम्हारे बीच अलविदा है। अब मैं तुम्हें उसका तावील बताता हूं जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। और यहां अल-खिज़्र ने मूसा को इलाही हिकमत के बड़े राज बताए जो उसके हर अजीब काम के पीछे थे। नाव के छेद के बारे में अल-खिज़्र ने बताया कि एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी नाव को जबरदस्ती ले लेता था। अगर नाव सलामत रहती तो बादशाह उसे गरीब मछुआरों से छीन लेता और वे हमेशा के लिए बेदखल हो जाते। लेकिन छेद करके नाव को खराब कर दिया तो बादशाह उसे नहीं लेता और मालिक बाद में ठीक करके रख लेते हैं। बच्चे के कत्ल के बारे में अल-खिज़्र ने बताया कि वो बच्चा ज़ाहिरी तौर पर मासूम था, लेकिन बड़ा होकर काफिर और जालिम बनता, जो अपने मोमिन माँ बाप को दुख और बदनामी देता। उसकी मौत से वो मासूम मर गया और उसके माँ बाप आगे के बदनामी से बच गए। अल्लाह उन्हें उससे बेहतर और ज्यादा नेक औलाद देगा। और दीवार के ठीक करने के बारे में अल-खिज़्र ने बताया कि उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था। उनका बाप नेक आदमी था। अगर दीवार गिरती तो गांव वाले खजाना ढूंढकर चुरा लेते। दीवार ठीक करके खजाना महफूज रखा गया ताकि बच्चे बड़े होकर खुद निकाल लें। इस पल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इलाही हिकमत की अजमत समझ ली। उन्हें पता चला कि अल्लाह जानता है जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। हर घटना बहुत बारीकी से तय है। उन्हें समझ आया कि जो चीज एक पल में बुराई लगती है वो भविष्य में अच्छाई हो सकती है। जो दर्द लगता है वो कल रहमत बन सकता है। इस अजीब सफर के बाद अल-खिज़्र नजरों से गायब हो गए, लेकिन वजूद से नहीं। इतिहास भर अनगिनत रिवायतें हैं अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक लोगों से मुलाकातों की। अब्बासी दौर में कुछ उलेमा ने बताया कि वे मस्जिद हराम में एक अजनबी से मिले जो अलग अलग भाषाएं बोलता था और ऐसे ऐतिहासिक तफसील जानता था जो उस जमाने में किसी को नहीं पता होनी चाहिए थी। जब उन्होंने उससे उसकी पहचान पूछी तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह के बंदों में से एक बंदा हूं जो उसके हुक्म से धरती में घूमता हूं। फिर वो भीड़ में गायब हो गया और वे उसे दोबारा नहीं ढूंढ सके। अंदलुस में इस्लामी फतह के ज़माने में फौजी सरदारों ने बताया कि एक बुजुर्ग आदमी निर्णायक जंग में उनके पास आया और उन्हें एक गुप्त रास्ता बताया जिससे फतह हुई। जंग के बाद जब उन्हें इनाम देने के लिए ढूंढा तो उनका कोई निशान नहीं मिला, जैसे हवा में गायब हो गया हो। इमाम रब्बानी, हिंद के बड़े आलिम ने अपनी किताबों में लिखा कि उन्हें 2 बार एक नूरानी और हिकमत से भरा आदमी मिला जिसने उन्हें ऐसी बातें सिखाईं जो किसी किताब या शेख से नहीं सीखी थीं। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मैं वो हूं जिसे अल्लाह मोहब्बत करता है और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। उसके बाद उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। ये अजीब शख्सियत अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम ने इतिहास भर कई लेखकों और मुसन्निफों को इल्हाम दिया। अरबी अदब में ऐसी कई शख्सियतों का जिक्र है जो अल-खिज़्र की सिफतें रखती हैं। वो रहस्यमयी आदमी जो सही वक्त पर आता है, मदद या नसीहत देता है और फिर बिना निशान के गायब हो जाता है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि दुनिया के अदबी किरदार शायद अल-खिज़्र की हकीकी फिक्र से प्रेरित हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में 3 आंखों वाला कौवा जो सदियों जीता है और माजी और मुस्तकबिल देखता है। क्या ये महज इत्तिफाक है या इंसानियत की सामूहिक याददाश्त अल-खिज़्र की हकीकी शख्सियत की गूंज रखती है? हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हम जानते हैं कि अगर अल-खिज़्र हमारे बीच है तो वो चुपचाप और तवाज़ो से काम करता है। वो शोहरत, माल या शुक्रिया नहीं चाहता। उसका एकमात्र मकसद अल्लाह की मर्जी को पूरा करना और अच्छाई करना है, भले लोग शुरू में उसकी हिकमत ना समझें। सबक ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है जो हम नहीं जानते, देखता है जो हम नहीं देखते और हमारे मामलों को ऐसी हिकमत से चलाता है जो हमारी समझ से बाहर है। जो मुश्किल या दर्दनाक लगता है वो ज़रूरी नहीं कि बुराई हो, बल्कि वो अच्छाई हो सकती है जो मुसीबत के लिबास में छुपी हो। जब तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो नाव में छेद वाली कहानी याद करो। शायद वो मुसीबत जो तुम्हें आज परेशान कर रही है वो भविष्य में बड़ी मुसीबत से बचा रही है।
जब तुम कोई चीज खो देते हो जिससे मोहब्बत करते हो तो उस बच्चे की कहानी याद करो। शायद वो नुकसान तुम्हें बड़े दर्द से बचा रहा है या तुम्हारे लिए अप्रत्याशित अच्छाई का दरवाजा खोल रहा है। जब तुम देखते हो कि जालिम आराम से जी रहे हैं और नेक लोग तकलीफ में हैं, तो दीवार वाली कहानी याद करो। अल्लाह जानता है परिणाम और जानता है कि असली फतह आने वाली है। आखिरत के खजाने सब्र करने वालों के लिए महफूज हैं। जिंदगी कोई रैंडम खेल नहीं, बल्कि एक बड़ी सिम्फनी है जिसे अल्लाह अनंत हिकमत से चला रहा है। हर नोट सही जगह पर है, यहां तक कि दुख भरे नोट भी पूरे सुर में गहराई देते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये मत सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया या छोड़ दिया। शायद अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम तुम्हारे रास्ते से गुजरा हो और चुपके से मदद पहुंचाई हो। शायद तुम खुद किसी और की जिंदगी में अल-खिज़्र जैसे हो, मदद कर रहे हो बिना पता चले। हर पल में जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हारे दिल की बात जानता है। तुम्हारे साथ जो होता है वो हिकमत, मोहब्बत और इलाही तवज्जो से लिखा है। सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और अच्छा गुमान रखो। वो तुम्हारी माँ बाप से ज्यादा रहम करने वाला है और तुम्हारी भलाई तुमसे ज्यादा जानता है। शायद अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह की अज़मत और हिकमत के सामने तवाज़ु सिखाने की सबसे खूबसूरत याद दहानी है। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह ने भी इस नेक बंदे से सीखा कि इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं और इलाही हिकमत इतनी गहरी है कि कोई इंसानी अक्ल उसे पूरी तरह नहीं समझ सकती, चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो। आज के ज़माने में जहां इंसान समझता है कि वो इल्म और मारिफत की चोटी कर पहुंच गया है, अल-खिज़्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अभी रास्ते की शुरुआत में हैं। हर नया वैज्ञानिक खोज, हर तकनीकी तरक्की, कायनात का गहरा समझ हमें हमारी जाहिलियत ज़्यादा जाहिर करता है बजाय इल्म के। अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम इस गहरे तवाज़ो का प्रतीक है अल्लाह के इल्म के सामने। वो उस ईमान का प्रतीक है कि अल्लाह हमारे मामलों को हमारी समझ से बेहतर तरीके से चलाता है। हमारा काम अल्लाह के फैसलों पर हुक्म चलाना नहीं, बल्कि उसकी हिकमत के सामने सर झुकाना और अच्छा गुमान रखना है। इस ज़माने में जहां फितने और मुसीबतें बढ़ रही हैं और चुनौतियां और मुश्किलें ज़्यादा हो रही हैं, हमें इससे पहले कभी ज़्यादा इस बड़े सबक की ज़रूरत है। हमें याद रखना है कि अल्लाह किसी चीज़ को बिना हिकमत के नहीं करता और हर मुसीबत के पीछे नेमत है और हर इम्तिहान के पीछे अता है। शायद अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम अभी दुनिया की किसी सड़क पर चल रहा हो, किसी भटके मुसाफिर की मदद कर रहा हो, या किसी उदास को तसल्ली दे रहा हो, या किसी गुमराह को हक की राह दिखा रहा हो। शायद वो अभी किसी मरीज के बिस्तर पर खड़ा होकर दुआ मांग रहा हो, या किसी यतीम के साथ बैठकर उसे अमन का एहसास करा रहा हो। ये अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम है, नेक बंदा, जिसने हमें सिखाया कि अच्छाई हर जगह मौजूद है, भले हम उसे साफ न देखें। उसने हमें सिखाया कि अल्लाह अपने किसी बंदे को नहीं भूलता और उसकी रहमत हर चीज़ को घेरती है। उसने हमें सिखाया कि हर हाल में अल्लाह पर अच्छा गुमान रखें और उसकी हिकमत पर यकीन रखें, भले हम उसे समझ न पाएं। आखिर में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में कहा, तुम्हें इल्म से बहुत कम दिया गया है, तो अल्लाह की अज़मत के सामने तवाज़ो करें, उस पर अच्छा गुमान रखें और यकीन रखें कि जो वो हमारे लिए तय करता है वो अच्छाई है, भले शुरू में हमें कुछ और लगे। शायद अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम जल्द ही तुम्हारे रास्ते से गुजरे, या शायद तुम किसी और की ज़िंदगी में अल-खिज़्र बनो। ज़रूरी ये है कि हम ईमान पर कायम रहें कि अच्छाई मौजूद है और अल्लाह हमें देख रहा है, मोहब्बत करता है और हमेशा हमारे लिए अच्छाई चाहता है। और इस तरह ख़त्म होती है इस अजीब आदमी की सफ़र जो कभी नहीं मरता, अल-खिज़्र अलैहिस्सलाम।